सोलर सिस्टम की एक साइकिल 25,920 सालों में होती है। हम प्लैनेट्स की साइकिल की बात नहीं कर रहे। अगर आप इसे आधे भाग में बांट दें तो देखेंगे इसके 4 युग लेफ्ट साइड में और 4 युग राइट साइड में होंगे। ऊर्जा का केंद्र ऊपर की ओर है। जैसे जैसे हम सतयुग से कलयुग की ओर आते हैं वैसे ही हमारी इंटेलिजेंस कम होती जाती है। जैसे हम ऊर्जा केंद्र के नज़दीक जाएंगे तो इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी। आज हम इंटेलिजेंस को केवल न्यूरॉन्स की ब्रेन में स्थिति के हिसाब से समझते हैं। अगर हम ब्रेन को देखें तो पाएंगे हमारा ब्रेन न्यूरॉन के भीतर की मूवमेंट के हिसाब से सोचता है, जैसे कि कितना इलेक्ट्रिकल चार्ज यह कैरी कर सकता है। यह डिफाइन करता है कि हम कितना बेहतर और साफ सोच सकते हैं। अगर साइंटिस्ट की माने तो पाएंगे कि ह्यूमन ब्रेन अब और डेवलप नहीं हो सकता। उनका कहना है कि न्यूरॉन का साइज बढ़ाने में एनर्जी कंजम्पशन बढ़ जाएगी और हम ब्रेन को और एनर्जी सप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर न्यूरॉन की संख्या बढ़ा दें तो क्लैरिटी चली जाती है। हमारी यौगिक साइंस इसे पहले से ही काफ़ी समय से बता रही है, लेकिन यौगिक साइंस एक और बात कहती है कि अगर आप कुछ तरीके अपनाते हैं तो आप इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीका है ब्रह्मचर्य। यह एक ऐसा तरीका है जिससे ब्रेन में असीम एनर्जी जनरेट हो सकती है। आपका ब्रेन 1, 2, 3, 10, 20, 50 नहीं 1000 ब्रेन्स की पावर जनरेट कर सकता है अगर आपकी कुंडलिनी राइज हो जाए तो। इसलिए पहले के समय में कहते थे कि पहले के संत लोग 10,000 लोगों का काम कर सकते थे। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, पहले एक बड़े हॉल को लाइट अप करने के लिए 5000 वॉट बल्ब लगता था। अब हमें स्ट्रॉन्ग एलईडी बल्ब 50 वॉट से ही काम हो जाता है। यह एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसे हम अपने माइंड की पावर से समझ सकते हैं। मन और बुद्धि भिन्न होते हैं। सतयुग में कम्युनिकेशन केवल माइंड से होती थी। तब लोगों को बोलने की आवश्यकता नहीं होती थी। त्रेता युग में देखने से बात हुआ करती थी, उसे नेत्र स्पर्श कहते थे। फिर द्वापर आया, उसमें सांसों की और सूंघने की शक्ति स्ट्रॉन्ग थी। अब हमारी कलयुग में बोलने की शक्ति ही बची है। अगर हमारी लाइफ एनर्जी हाई है तो हमारी स्मेल करने की शक्ति बढ़ जाती है। जैसे एक बार कोबरा यहाँ आया था, क्या आप जानते हैं वह केवल अपनी जीभ के अंदर बाहर करने से ही आपकी केमिस्ट्री, आपके मन के भाव पहचान लेता है। ब्रह्मचारी लोग उसको अपने मन से पहचान कर आराम से पालतू की तरह रख सकते हैं, लेकिन आम आदमी यह नहीं कर सकता। हर चीज़ परसेप्शन पर है। चाहे मैं कहूँ, हमारे ग्रंथ कहें या फिर स्वयं भगवान ही प्रकट होकर क्यों ना कहें, अगर हमारी परसेप्शन नहीं बनी तो सब बकवास है। तो समझिए, सोलर सिस्टम युगों में ऐसे ही बदलाव कर रहा है। अगर हम इसके साथ संयोग में हैं तो हम उसी युग में हैं। अगर हम उससे ऊपर उठ चुके हैं तो हम किसी भी युग का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने में ही उलझे हैं तो भी हम अपने को कलयुग में ही पाएंगे। हम कहते हैं कि काल की आ रहा है, वो भी सफ़ेद पंख वाले उड़ने वाले घोड़े पर। हमें समझना होगा, हमें अपने भीतर के अंधकार को भगाना है। और जब सोलर सिस्टम की पोजीशंस हमें हेवनली रोशनी प्रदान करें तो हमें उसे रिसेप्टिव होकर ग्रहण करना होगा। यही कारण है कि हमें ऊपर वाला ब्लेसिंग्स देने वाला है अपने अंधकार को भगाने के लिए।